हेलो बच्चों, 2 से 3 नंबर पक्का करना चाहते हो तो 5 मिनट की ये वीडियो जरूर देख लेना। टॉपिक का नाम है क्रोमैटिन और क्रोमैटिन के टाइप्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कल मैंने पढ़ाया था पैकेजिंग ऑफ डीएनए, लेक्चर डल चुका है, आप जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो। पैकेजिंग ऑफ डीएनए में सिखाया कि डीएनए पैक होने के बाद न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट होता है, न्यूक्लियोसोम बीट्स ऑन स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है, देन क्रोमैटिन में, सोलेनोइड में, सुपर सोलेनोइड में एंड देन क्रोमोसोम में। आपको ये जान के अजीब नहीं लगना चाहिए कि जितने भी स्ट्रक्चर थे पैकेजिंग वाले, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जब मैं गया तो मुझे नजर क्या आया वो मैं दिखाना चाहता हूं। मुझे नजर आया कि सर जो डीएनए है ना, मतलब जो क्रोमैटिन है, वो शुरुआत में कुछ इस तरीके से खुला खुला सा है सेंटर में, लेकिन जैसे ही मैं इसके किनारे जाके देखा, किसके, न्यूक्लियस के किनारे, तो यही क्रोमैटिन जो था इस तरीके से कंडेंस हो गया। तो मुझे क्या समझ में आया कि सर ये क्रोमैटिन तो 2 टाइप के नजर आ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो जरा देखो, जब वो 2 टाइप को समझा, देखा, तो क्या समझ में आया कि पहले टाइप को देखा गया तो पहले टाइप में लूजली पैक्ड था क्या, क्रोमैटिन। तो पहले टाइप में जो क्रोमैटिन था वो लूजली पैक्ड था, लेकिन जो दूसरे टाइप में यहां से यहां तक वाला है, ये था मेरे पास डेंसली पैक्ड। ये था डेंसली पैक्ड। तो एक था लूजली पैक्ड, एक था डेंसली पैक्ड। ठीक है, डेंस तरीके से या टाइट पैक्ड बोल दो, और जो लूज है उसको लूजली पैक्ड बोला। जो डेंसली पैक्ड था बच्चा, उसको नाम दिया हमने हेटेरो हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन का नाम दिया। और जो लूजली पैक्ड था उसको नाम दिया यू क्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन का नाम दिया, इसे मैंने यू क्रोमैटिन का नाम दिया। तो एक हो गया हमारे पास हेट्रोक्रोमैटिन और दूसरा हो गया हमारे पास यूक्रोमैटिन। अब जरा समझना बच्चा, जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो डेंसली पैक्ड है। अब अगर कोई चीज, आप जरा समझो, अगर मैं इसी चीज को धागे की तरह दिखाऊंगा तो शायद आपको ये अच्छे से विजिबल ना हो पाए, लेकिन इसी धागे को अगर मैं इस तरीके से उलझा दूं तो आपको ये चीज अब प्रॉपर दिख रहा होगा कि हाँ, उलझा हुआ धागा है। तो जब ये डेंसली पैक्ड होगा और आप इस पर कलर डालोगे तो आपको ये डार्क स्टेन नजर आएगा। क्या नजर आएगा? डार्क स्टेन। मतलब इसमें कलर प्रॉपरली दिखेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ तो है, लेकिन जो लूज वाला है ना वो प्रॉपर विजिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ जो स्टेन नजर आएगा कलर डालने के बाद, वो लाइट स्टेन नजर आएगा। ये डार्क स्टेन हो गया, ये लाइट स्टेन हो गया। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 नंबर का टॉपिक ध्यान से सुन लो। अच्छा, तुम लोगों को सेंट्रल दूंगा तो बच्चा पता ही होगा, कितनी बार तो मैंने बताया हुआ आप लोगों को। तो मेरे पास है डीएनए, डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, अब जरा समझना एक चीज, डीएनए से जो एमआरएनए बनने की जो क्रिया है बच्चा, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए जो है आरएनए में कन्वर्ट होता है। तो देखो जरा, डीएनए अगर लूजली पैक्ड होगा तो इसके अंदर कोड्स जो होंगे, डीएनए के जो जेनेटिकल कोड होंगे, वो इजीली दिख पाएंगे, दिखेंगे प्रॉपरली। तो चूंकि दिखेंगे तो उसको ट्रांसक्रिप्ट करना, उसको पढ़ के एमआरएनए बनाना ज्यादा आसान महसूस होगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होंगे? एक्टिव होंगे। लेकिन इसी के ऑपोजिट तरीके से देखो तो ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होंगे, ये आपके इनएक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये होंगे हमारे मेजरली 3 डिफरेंस। चौथा डिफरेंस इनके लोकेशंस के ऊपर बात करेंगे। तो देखो, जो यूक्रोमैटिन होता है बच्चा, इसका लोकेशन होता है, यूक्रोमैटिन का लोकेशन सेंटर में, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के एकदम बीचों बीच पाया जाएगा। लेकिन ये वाला जो है बच्चा, हेट्रो वाला, ये पेरीफेरी में पाया जाता है, पेरीफेरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के पेरीफेरी मतलब साइड में, या फिर आप यूं कह सकते हो नियर द न्यूक्लियोलस, क्योंकि इधर ही साइड में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, नियर द न्यूक्लियोलस। तो आप ये भी इसको डिफरेंस में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल टॉपिक हो गया, ये आपको यही तक समझ में आना चाहिए। बोनस है, आप चाहो तो इसको ट्रिक से याद कर लो, एग्जाम टाइम में आपको ये याद रहने वाला है। तो यूक्रोमैटिन का ट्रिक क्या है देख लो, ओ एल ए, आपको ओला याद रखना है, ओ एल ए। ओ का मतलब होने वाला है ओपन, ओ का मतलब ओपन, ओपन का अर्थ होता है लूजली पैक। तो कोई चीज लूज होगा तो वो ओपन है, इजिली खुल जाएगा। एल का मतलब है लाइट स्टेन, ठीक है, और ए का मतलब है एक्टिव। कौन सा एक्टिव? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। तो आपको ओला याद रखना, ओला जानते हो आप लोग, उबर, ओला, टैक्सी, तो ये ओला आपको याद रखना है, और जस्ट इसी को अपोजिट कर दोगे तो आपका हेट्रोक्रोमैटिन हो जाएगा। 2 से 3 नंबर बच्चा, फिर से बोलते जा रहा हूं, पढ़ जरूर लेना।